ब्यास नदी के किनारे पत्थर उठाते, रास्ता साफ करते ये बीआरओ या एनएचएआई के वर्कर नहीं, होटल व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, होटलों के मालिक भी हैं। सूरज निकलने के साथ कुल्लू मनाली हाईवे पर आते हैं, मलबा हटाते हैं, पत्थरों को किनारे लगाते हैं, बाउंड्री तैयार करते हैं, शाम को अपने घरों को लौट जाते हैं। रोजाना यही रूटीन है। इनकी मेहनत का ही असर है कि अभी तक मनाली बाईपास NH21 पर 130 मीटर लंबी दीवार तैयार हो चुकी है, ब्यास नदी के किनारे किनारे। कभी ट्रक के जरिए, कभी ट्रॉली के जरिए, तो कभी पैदल ही। बस किसी तरह रास्ता खुल जाए, वाहन चलने लगे। इनकी लगन में कोई कमी नहीं है। मगर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जो काम NHAI को करना चाहिए वो होटल कारोबारी क्यों कर रहे हैं? जवाब इन तस्वीरों से मिल जाएगा। थोड़ा सा NHAI के लिए प्रेशर डाल दी मैम प्लीज NHAI को बोले हमें सपोर्ट करें ताकि हम जल्दी इसको। बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रहा है मैम। काम कर रही है जी। थैंक यू मैम। बुरा हाल है मनाली का पब्लिक खुद काम कर रही है, पब्लिक खुद काम कर रही है यहाँ पे। हिमाचल में त्रासदी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुल्लू मनाली और मंडी में आई थी। आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, मदद का भरोसा भी दिया, लेकिन मदद करेगा कौन? हिमाचल गुलजार कैसे होगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया। लोगों का आरोप है कि 2 महीने हो गए बाढ़ बारिश से नुकसान को। नेता आते हैं चले जाते हैं। नेशनल हाईवे की रफ्तार अब भी धीमी है। एक ही होटल के साथ 25 से 50 परिवार जुड़े हुए हैं। हम उनको क्या जवाब दें कि कब बुलाएंगे, कब उनका घर का चूल्हा जलेगा? हम टेक्निकली स्किल्ड नहीं है कि हम इनको बांध सके, लेकिन हम पत्थर को पकड़ा के दे सकते हैं। हम किसी से पीछे नहीं है। वी आर ऑल देयर टू टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट वी आर जस्ट लुकिंग कि जी एक बार ये सड़कें अगर दुरुस्त हो जाएं, अगर 4 लेन नहीं डबल लेन भी कर दें, कि कम से कम हम लोगों की गाड़ी पटरी पे आ जाए। दर्द यही है, टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है। 15 सितंबर से 21 दिसंबर तक सैलानी कुल्लू और मनाली का रुख करते हैं, लेकिन जब रोड ही नहीं बनी तो लोग आएंगे कैसे? इसका असर मनाली में दिखता भी है। मनाली के जिस मॉल रोड पर लोगों की चहल पहल दिखती थी वो अब वीरान है। टूरिस्ट ना के बराबर है। हजारों होटल हैं, लेकिन सब के सब वीरान पड़े हैं। कारोबारी कहते हैं बरसात के दौरान किसी तरह वक्त निकल गया, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। मनाली की ये तस्वीरें भी कारोबारियों को तकलीफ देती हैं। बस हो, वैन हो, टैक्सी हो या फिर प्राइवेट व्हीकल, सब पार्किंग में खड़े हैं। टैक्सी यूनियन के पास कोई बुकिंग नहीं। कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा है। लोग कहते हैं NHAI ने 15 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से डबल लेन रिपेयर करने का वादा किया था। अब तक रोड का 50% काम हो जाना चाहिए था, लेकिन हालात जस के तस है। इंफ्रास्ट्रक्चर देना सरकार का काम है। हमें सड़कें दे दें, उसके बदले में चाहे कुछ सरचार्ज लगाना है कुछ लगा ले। वी आर रेडी। एक कनेक्टिविटी मांग रहे हैं हम सरकार से। सरकार अगर यहाँ तक गेस्ट पहुँच सकता है तो उसके बाद वी आर ऑल सेट एंड देन वी आर रेडी टू गिव गवर्नमेंट शेयर GST एंड ऑल व्हाटएवर आर द टैक्सेस। अगर मुसीबत आई है कहीं से लोन लें, एक बार ये सड़कों को डबल लेन कर दें, गेस्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा, वी विल रीपे देम एंड गवर्नमेंट देन रीपे टू व्हाटएवर इज देयर सोर्स। जो शहर सिर्फ टूरिज्म पर निर्भर हो, अगर वहां के 90% होटल बंद पड़े हों, होटल में काम करने वाले हजारों कर्मचारी अपने घरों को लौट चुके हों, मदद के नाम पर सिर्फ फोटो सेशंस हों, तो सवाल तो बनते हैं और हम पूछते भी रहेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।